हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए इसमें हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड एट अ सम इन्वेस्टेड इज 5:2 and men get 22.5% invested sum as interest. Find at the same rate how much interest man will get on the sum of rupees 1600 for 2 years. तो यहाँ पर क्या है कि हमें रेट फाइंड आउट करना है और उस रेट से क्या है कि 1600 रुपए का 2 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारा दिया क्या है, यहाँ पर दिया है कि रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड वो क्या है 5/2 है। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड का रेशियो है 5/2। ठीक है, तो और एक और चीज दिया हुआ है कि मेन गेट 22.5% ऑफ इन्वेस्टेड सम एज इंटरेस्ट। तो हम क्या करें कि ये जो रेट अपॉन टाइम का जो रेशियो है 5/2, तो हम क्या किया, हमने रेट 5 हुआ 5, इसको हमने 5x 5 है तो इसको 5x मान लिया, रेट हो गया हमारा 5x और टाइम क्या हो जाएगा 2x मान लिया। ठीक है, अब कहता है कि 22.5% ऑफ इन्वेस्टेड सम एज इंटरेस्ट। तो मान लिया कि जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो P है, तो P का जो 22.5% है वो क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 22.5% इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 22.5%। या इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं 2 to 5 अपॉन ये 22.5% को हम फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंट हटता है तो अपॉन 100 हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to 5। अगर दशमलव हटाएं तो ये क्या आ जाएगा, डेसिमल हटाने पे नीचे 1000 आ जाएगा, 25 से ये डिवाइड होगा तो यानी 9/40 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आया 9 यूनिट और प्रिंसिपल क्या आया 40 यूनिट। तो हमें क्या क्या चीज पता चल गई, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल गई, प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल गई, और क्या है रेट और टाइम जो है 5x और 2x के फॉर्म में है। तो हम क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में यहाँ बिठा दें। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है 40 यूनिट, R की वैल्यू है 5x, T की वैल्यू है 2x और अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9 यूनिट है। चूंकि ये दोनों यूनिट्स में है, ये प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट ये यूनिट्स में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कोई भी चीज हो, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इधर आएगा 9 इंटू 100 और ये क्या आ जाएगा 5 चौके 20, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 400। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो अंडर रूट करेंगे तो आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 3/2। इससे क्या करें, हम रेट फाइंड आउट कर ले। रेट की वैल्यू क्या हमने मान रखी है 5x है रेट, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 ये क्या आया 15/2। रेट आ गया हमारा 15/2 और हमें निकालना क्या है, तो 1600 जो प्रिंसिपल है उस पे 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा P हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाइड बाई R कितना निकाला अभी हमने 15/2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर है, तो मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड 2/100। तो इसको सॉल्व करने दिए 2 जीरो से ये 0 चला जाएगा, 2 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹240। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 240 रुपीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसी में आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन है ये HSC MTS के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ये पहला क्वेश्चन जो था वो 2011 में पूछा गया था
और जो दूसरा क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया, बस इसमें डेटा चेंज कर दिया। जो डेटा फाइंड आउट करना था, पहले में हमें क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है, दूसरे में क्या है, रेट फाइंड आउट करना है, बस डेटा का चेंज है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन रहता है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन का आइडिया आ जाता है। तो कहता है यहाँ, इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर रेशियो 10:3, यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है, 10/3 है। ठीक है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10/3 है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 यूनिट। और कहता है एट 10% इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट की वैल्यू है 10%। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ ईयर्स द मनी वाज इन्वेस्टेड। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट हमने 3 यूनिट निकाल रखा है, तो 3 इज इक्वल टू P हो गया 10 इंटू R हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम फाइंड आउट करना है अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, टाइम की वैल्यू 3 ईयर्स आ गई। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज 10/7। ठीक है, यहाँ भी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है, 10/7 है, यानी प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 7 यूनिट है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, यहाँ पे हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो क्या है, टाइम पीरियड पता है, हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो फिर हम क्या करें, फॉर्मूले में लगा दें। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 7 यूनिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10 यूनिट, ठीक है, इंटू आर इंटू टाइम पीरियड 5/100। इसे क्या करें, आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितना आएगी, 14%। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम करते हैं, रेशियो को एनालाइज करके यूनिट्स में निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।